हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ठंड बढ़ गई है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आप लोग अपना भी ख्याल रखिए और ठंड से बच के रहिए। गलन बहुत बढ़ गई है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इंग्लिश के यूज़ पढ़ाएंगे। ऐसे यूज़ पढ़ाएंगे जो बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं आपके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पहला यूज हम लेते हैं बिसाइड। क्या लेते हैं फ्रेंड्स? बी साइड्स। ठीक है, बी साइड्स ये होता है फ्रेंड्स के अलावा, के अलावा या कह लो के अतिरिक्त, के अतिरिक्त इसका यूज है। ठीक है, सॉरी, के अतिरिक्त। ठीक है, जैसे रोहन अंग्रेजी के अलावा, रोहन अंग्रेजी के अलावा हिंदी जानता है। या ठीक है, रोहन अंग्रेजी के अलावा हिंदी जानता है, या सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, रोहन हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी जानता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। रोहन अंग्रेजी के अलावा हिंदी जानता है, तो फ्रेंड्स बनेगा, हाँ फ्रेंड्स, इसमें कोई डिफिनेशन है नहीं, बस यही जानो उसका यूज कैसे करना है। तो रोहन जानता है नोज अकॉर्डिंग टू टेंस। रोहन नोज हिंदी, रोहन नोज हिंदी। ठीक है, अब याद रखना, रोहन नोज हिंदी के अलावा आ गया ना, तो लिखेंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश। ओके, यस, ऐसे लिखना है। रोहन नोज हिंदी बिसाइड्स, सॉरी, बिसाइड्स इंग्लिश। ठीक है, मैंने केवल इसको ही रेड में किया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, वह पढ़ने के अतिरिक्त, वह पढ़ने के अतिरिक्त खेलता, खेलता भी है। ठीक है, तो ही खेलता है, ही प्लेज, ही प्लेज बी साइड्स। ठीक है, बी साइड्स। फ्रेंड्स, बी साइड लिखोगे तो बगल का हो जाएगा। यस लगता है, बी साइड्स वो होता है के अतिरिक्त या के अलावा। ठीक है, तो एक के अतिरिक्त के लिए हो गया। ठीक है, ही प्लेज बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड रीड, बिसाइड रीड, ही प्लेज बिसाइड रीड, वह पढ़ने के अतिरिक्त खेलता भी है। तो ये दोनों मैंने दो सेंटेंस लिया है, दो सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूज लेंगे और उसको आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो भी क्लियर जा रही होगी। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट यूज लेते हैं, बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगला यूज देखेंगे, वो है साथ साथ, साथ ही साथ। कैसे? जैसे वह बहादुर के साथ, वह बहादुर के साथ साथ, बहादुर के साथ साथ ईमानदार भी है, ईमानदार भी है। ठीक है, वह बहादुर के साथ साथ ईमानदार भी है।
तो वह बहादुर के साथ साथ ईमानदार भी है। ठीक है, बहादुर के साथ साथ ईमानदार भी है, तो लिखेंगे ही इज ब्रेव। या ठीक है, यहां ध्यान देना, ही इज ब्रेव, वह पहले क्या है, बहादुर है। ठीक है, वह बहादुर तो है पहले, तो ही इज ब्रेव। ठीक है, अब लिखेंगे एज वेल एज ऑनेस्ट, एज वेल एज, ठीक है, के साथ साथ। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, सॉरी, ही इज ब्रेव एज वेल एज ऑनेस्ट। ठीक है, ये वह बहादुर के साथ साथ ईमानदार भी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, वह लिखने के साथ साथ पढ़ता भी है। ठीक है, जैसे वह लिखने के साथ साथ पढ़ता भी है। ठीक है, तो ही, ठीक है, ही, वह लिखने के साथ पढ़ता भी है। ही राइट्स, क्या, ही राइट्स, आप लिखेंगे एज वेल एज, ठीक है, के साथ साथ का हो गया, ही राइट्स एज वेल एज रीड। ठीक है, ही राइट्स एज वेल एज रीड्स। ठीक है, वह लिखने के साथ साथ पढ़ता भी है। ठीक है, ठीक है, अगर आपने बना लिया कि ही राइट्स एज वेल एज राइट्स, वो भी गलत नहीं होगा, मतलब अर्थ आना चाहिए कि वह लिखने के साथ साथ पढ़ता भी है। अगर आप लिखोगे ही रीड्स, इसको ऐसे भी कह सकते हो वह पढ़ने के साथ साथ लिखता भी है, तो एक ही सेंस होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, बट उसको आप बनाने का तरीका जान जाओ। ठीक है, और फ्रेंड्स, और अगला यूज हम आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चल के बताते हैं। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं आल्दो। क्या पढ़ाने वाले हैं, आल्दो या हाउ एवर। इन दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है यद्यपि। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि या हालांकि। तो अब जैसे मैं लिखूं हालांकि या यद्यपि, हालांकि वह बीमार है, हालांकि वह बीमार है, हालांकि वह बीमार है, वह स्कूल गया। तो इसको क्या लिखेंगे, he is ill however, या he went school, वह स्कूल गया, he went school। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे ये आल्दो या हाउ एवर। ठीक है, तो हम यहाँ जोड़ेंगे हाउ एवर, कुछ नया सीखो, हाउ एवर। इसके स्थान पे हम आल्दो भी लगा सकते हैं, ALTHOUGH। ठीक है, एज यू विश। ठीक है, तो ही वेंट स्कूल हाउ एवर ही इज इल, वह बीमार है। ठीक है, ही वेंट स्कूल, वह स्कूल गया, हाउ एवर ही इज इल, हालांकि वह बीमार है, वह स्कूल गया हालांकि वह बीमार है। या ही इज इल हाउ एवर ही वेंट टू स्कूल, वह बीमार है हालांकि वह स्कूल गया। ठीक है, तो ये तरीका जान गए। आज दो चीज सीखा आपने, हाउ एवर, आल्दो में नहीं यद्यपि, यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस को, यद्यपि वह बीमार है वह स्कूल गया। ठीक है, तो इनको आज हम नया नया कुछ सिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऑन, एट, अपॉन,
इन तीनों का अंतर आना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आन ध्यान से देख लेना, वीडियो में दिख रहा होगा थोड़ा सा अंतर, इनको कन्फ्यूजन अगर अंतर अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फ्रेंड्स आन कहाँ लगता है, ऐड कहाँ लगता है, अपान कहाँ लगता है, होता दो, सबका अर्थ वहीं पर है, क्या होता है पर, आन माने पर, ऐट माने पर, अपान माने पर, ठीक है। बट यूज कैसे होता है देखो, आन कहाँ लगता है, अस्थाई चीज पर, अस्थाई चीज पर, अस्थाई यानी जैसे किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, ध्यान देना, लिखेंगे द बुक, लिखेंगे द बुक, द बुक, ठीक है, लिखेंगे द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक ऑन द टेबल। अभी ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो किताब ना मेज पर अस्थायी रूप से रखी है, जब तक कोई हटाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं, मूवमेंट ना हो, गति ना हो, गति ना हो, मूवमेंट कहने का अर्थ मूव ना हो, गति। अब इसको कोई हटाएगा तभी हटेगा, नहीं बुक रखी रहेगी। अब ऐट कहाँ लगता है, ठीक है, ऐट स्थान, ठीक है, स्थान, ठीक है, स्थान जैसे स्थान बहुत सारा, वह घर पर है तो वह घर पर है, जैसे वह घर पर है, वह घर पर है तो लिखेंगे ही इज एट हाउस, ही इज एट होम, ही इज एट होम। यह वह स्टेडियम में है, नहीं सॉरी, यह वह प्लेटफॉर्म पर है तो ही इज एट प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो भी रहेगा स्थान से रिलेटेड वहां पर एट, कंफर्म। अब अपान का लगता है, अपान यानी मूवमेंट, अपान यानी मूवमेंट, गति, मूव होना चाहिए, गति होना चाहिए, या जिम्मेदारी होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए, या निर्णय लेने का क्षमता होना चाहिए, डिसीजन, ठीक है। ये तीन चीज़ों में, जैसे अभी मैं बताऊंगा तीनों चीज़ों के बारे में, ध्यान से देखना है। जैसे मैं कहूँ बिल्ली, बिल्ली मेज पर से कूद गई, बिल्ली मेज पर से कूद गई, बहुत ध्यान, ये ट्रिक कहीं और नहीं मिलने वाला दोस्तों, वीडियो में दिख रहा है ना, ये ट्रिक आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। बिल्ली मेज पर से कूद गई, लिखेंगे द कैट, द कैट, कूद गई जंप्ड, द कैट जंप्ड, ठीक है। अब देखो बिल्ली रुकी नहीं मेज पर से कूद गई, मूवमेंट है तो अपान, द कैट जंप्ड अपान द टेबल, अपान द टेबल, कंफर्म हुआ, श्योर। कंफ्यूजन वाला मत पढ़िए इस चैनल पर आप, वो भी मुझसे, ठीक है। अब आते हैं जिम्मेदारी, जैसे अब ध्यान दें, जैसे जिम्मेदारी उस पर आ गई, जैसे जिम्मेदारी उस पर आ गई, आ गई, जब जिम्मेदारी से रिलेटेड होता हो तो क्या लिखेंगे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल अपॉन हिम, ठीक है। जिम्मेदारी, ध्यान देना, मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप ध्यान देना, ये ठीक है, और मैंने यहाँ लगाया है ये, ठीक है। याद रखना, मूवमेंट, गति मतलब हो, या जिम्मेदारी हो, या निर्णय हो, ध्यान देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और देंगे, जैसे फैसला उस पर निर्भर करता है, फैसला उस पर निर्भर करता है, फैसला उस पर निर्भर करता है, फैसला उस पर निर्भर करता है। अब देखना सब में फ्रेंड्स ध्यान देने वाले, सब में पर आया है, ये देखो सब में पर आया है, पर के लिए अपॉन लग रहा है, वही वो मेरी ट्रिक से, ठीक है। तो लिखेंगे डिसीजन, डिसीजन डिपेंड्स अपॉन हिम, डिसीजन डिपेंड्स अपॉन हिम, अपॉन हिम। तो ये है इंग्लिश के कुछ खास जो मैंने आपको सिखाया। अभी ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं
बट अभी जो मौसम है, वेदर है, वो बहुत ही रस्ट हो चुका है, बहुत ही ख़राब हो चुका है। जो लाइट का मेन चीज़ आपको हम बता सकते हैं कि जो लाइट का यहाँ पर मेन लाइट का इशू है, ठीक है। डार्कनेस आ रहा है, मौसम ख़राब है, तो इतना ही छोड़ देते हैं आज की वीडियो के लिए। यूजेस और बहुत सारी यूज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। इन ट्रिक को भूलना नहीं, बहुत काम देने वाले हैं आपको इंग्लिश रीडिंग में या इंग्लिश स्पोकन में भी काम देंगे। थैंक यू।